ब्रजेश शुक्ला जी बहुत ही जाने माने उत्तर प्रदेश के पत्रकार हैं और पिछले 3 दशक से भी ज्यादा वक्त से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत आपका। तो सर, इन सब की राय समेटकर फाइनली मैं आपके पास हाजिर हुआ हूं। तो रोशनी डालिए कि किसका वाला चलेगा, शरद त्रिवेदी जी वाला या फिर दीपक रंजन वाला या खान साहब वाला। ब्रजेश जी, पहली बात तो अभी खान साहब इफ्तार पे कर रहे थे, मुझे याद आ गई, बहुत चीज़ें याद आ गई। बताओ दो चार किस्से। मुख्यमंत्री के यहाँ रोज़ा इफ्तार होता था, राजभवन में होता था। उस दिन 2-3 घंटे इसलिए हम लोगों के ड्यूटी लग जाती थी कि मैं एक एक चेहरा देखूं, कौन चेहरा आया है, कौन चेहरा नहीं आया है, और उसी पे खबरें बना करती थी। तो ये एक प्रतिस्पर्धा का विषय हो गया था राजनीतिक दलों के लिए। आपको भी याद होगा कि कितने सशक्त लोग आए हैं, भले ही वो हिंदू चेहरे हों या मुस्लिम चेहरे हों। और इसके पहले बाकायदे फोन किए जाते थे, आइएगा जरूर, आइएगा जरूर। अब आते नारे पे। नारा देखिए, नारा ब्रजेश जी लगातार चलता रहा भारत में, और जो नारा हिट हुआ उसने चुनाव पलट दिया। विशेष रूप से अब आपने देखा होगा पिछले दिनों ये नारा, जब जिस समय ये बोले योगी आदित्यनाथ, बटोगे तो कटोगे, तो बटोगे तो कटोगे, उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसको दुरुस्त किया, एक रहोगे तो नेक रहोगे। लेकिन ये, हाँ, एक रहोगे तो नेक रहोगे, तो ये, लेकिन वो ऐसा चला सारे देश में, उस पर नारा इतना जिक्र हुआ। अब ये नारा आया है। समाजवादियों की एक विशेषता रही है नारों को लेकर के, जितने अच्छे नारे समाजवादियों ने गढ़े, मैं कहता हूं कि ये एक देन है समाजवादियों की। लेकिन वो एक काल था, वो डॉक्टर लोहिया का काल था। वो एक आंदोलन करते थे तो पहले नारा गढ़ा जाता था, नारे की बुनियाद पर। अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा। एग्जैक्टली। अब समाजवादियों ने पहले नारे की बुनियाद पर ही आंदोलन खड़े होते थे। आंदोलन के बाद नारे नहीं बनते थे, पहले नारे कंसेप्ट क्लैरिटी होती थी। कंसेप्ट क्या है? संपूर्ण क्रांति कितना बड़ा नारा था ना, बिल्कुल संपूर्ण क्रांति। आज तक कोई ये शब्द नहीं। आप समझिए, संपूर्ण क्रांति जो है, संपूर्ण क्रांति, मिरेकल कोई नहीं। फिर सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। वाह, आप देखे क्या नारा था, और लोगों को लग रहा था कि हाँ आ रही है जनता। सर, ऐसे नारों पे ब्लड प्रेशर 160 पहुंच जाता था। तो अब ये नारा, अभी तो ठंडे पड़े। अरे ब्लड प्रेशर, इसमें तो खान साहब को मैं बताना चाहता हूँ, ऐसे नारे गढ़ दिए जाते थे। बनारस में एक बीजेपी के नेता चुनाव लड़ रहे थे, वो जो हैं बिल्कुल हार के कगार में पहुंच गए। अब उनके समर्थकों ने नारा गढ़ा, जो उनके विरोध में लड़ रहे थे वो जनता दल के थे। ओके। तो वो मुस्लिम थे, तो उन्होंने कहा कि गाय हमारी माता है और फला इसको खाता है। रातों रात वो दीवालों में चिपक गया नारा। और नारों, और बताइए, जीता हुआ चुनाव हार गए। वो जीता हुआ चुनाव। मैनपुरी का नारा आपको याद होगा कि किस कड़े चक्कर में फंस गए थे मुलायम सिंह यादव। फिर रातों रात क्या नारा वहां पर दीवारों में दिखा सुबह, और 2 दिन बाद चुनाव, और चुनाव पलट गया। तो नारे इस देश की भाग विधाता रहे हैं राजनीतिक दलों की। नारे पूरे राजनीतिक दलों के सोच को बताते रहे, करते हैं। मैं वही डिबेट में कह रहा था, पूरे चुनाव को पलटते रहे। मैं जब प्रस्तावना रख रहा था तो यही बात कह रहा था कि वैचारिक धरातल के बिना कोई भी पार्टी आई तो वो बुलबुले की तरह खत्म, आए छाए और उतनी तेज खत्म हो गई। जिंदा वही रहा जिसके पास विचार रहा। और नारों, ब्रजेश जी, नारों से विचारधारा पता चल जाती थी कि क्या है। आज भी जब पिछड़ों अच्छा, एक मैंने किस्सा पढ़ा था, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक लेख लिखा था नारों पे, और लिखा था कि वो एक तवायफ खड़ी हुई थी यहाँ चुनाव में, और कोई सज्जन यहाँ के नवाब खड़े हुए थे, और बड़ा क्रांतिकारी। वो खड़ी हुई थी,
हाँ वो तो लिखा था उनको, उनके लिए वो खड़े होते वो हकीम साहब हारे जा रहे थे। हाँ। तो उन्होंने कहा कि वोट दीजिए दिलरुबा को, नहीं दिल दीजिए दिलरुबा को, वोट शमसुद्दीन को। शमसुद्दीन, करेक्ट, यही वाला था। अब इसने चुनाव पलट गया। करेक्ट ब्रजेश जी, बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र जी भी आ गए। दिलरुबा को, दिलरुबा खड़ी हो गई थी। हाँ देख लो खान साहब क्या क्या करके आए हो आप लोग।